आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो है इंट्रोडक्शन टू एपी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो कृपया लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल है माई मैथ्स जंक्शन, पसंद आने के बाद आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है, यानी नंबर ऑफ सीरीज़ है जहाँ का डिफरेंस बिटवीन एन नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स होंगे उनका डिफरेंस जितना भी हो, नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसी बात को चेक करने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो आइए आप लोग भी देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमने एक नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल लिया है जो सीरीज़ है 2, 4, 6 एंड 8 टिल टू 50। तो आप सिंपली देखिए पहले, अभी हम कोई टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिंपली चेक करते हैं। 4 एंड 2 यानी 2 एंड 4 के बीच में गैप है 2, 4 से 6 गए तब भी गैप है 2, 6 से 8 2, तो ये 2 2 का गैप है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है हम कह सकते हैं कि ये एपी फॉर्म करती है। नेक्स्ट एक देखते हैं 3, 6, 9, 12 एंड कंटिन्यू टू 27 टू 30। आप देखिए 3 और 6 के बीच में गैप है 3 का, 6 एंड 9 के बीच में गैप है 3 का, 9 एंड 12 के बीच में गैप है 3, तो एंड 27 30 के बीच में गैप है 3 का। तो ये भी हम कह सकते हैं कि येस इट इज़ इन एपी। अब हमने एक लिया है एग्जाम्पल इंटीजर्स का जो है ना -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आप देखिए -3 से -2 तक का गैप है +1, -2 से -1 का गैप है +1, -1 से 0 का गैप है +1, 0 से 1 का गैप है +1, 1 से 2 का है +1, 2 से 3 का है +1। तो इसको भी हम कह सकते हैं येस इट इज़ इन एपी। फिर देखिए हमने एक डेसिमल नंबर्स का एग्जाम्पल लिया है जो कि है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो ये देखिए 0.2 एंड 0.4 के बीच में गैप है 0.2, 0.4, 0.6 के बीच में गैप है 0.2, 0.6, 0.8 के बीच में गैप है 0.2। तो ये भी कह सकते हैं कि येस इट इज़ इन ऑल्सो इन एपी। अब एक लिया है हमने फ्रैक्शन नंबर 1/6, 1/9, 1/18, 0, -1/18। इनका भी गैप जो है वो -1/18, -1/18 आएगा। अब हमने एक रफ वर्क में आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है कि ये डिफरेंस निकाला कैसे है, कि आपका जो फर्दर सब्सिक्वेंट नंबर है यानी कि जो सेकंड नंबर है उसमें से हमने फर्स्ट वाले को माइनस किया है, यानी 1/9 माइनस जो फर्स्ट नंबर है 1/6। अब हम ओपन करते हैं 1/9 माइनस 1/6। फिर लेट्स टेक एन एलसीएम। 9 एंड 6 का एलसीएम है 18, तो 9 2 सा 18 2, 6 3 सा 18 3, 2 में से 3 गए तो -1/18। तो ये आपका जो है वो डिफरेंस निकलता है। तो देखिए इसी का एक एक्सप्लेनेशन मैंने फिर से करके दिखाया है कि इनका जो गैप है 2 2 2 इक्वल, 3 3 3 इक्वल, +1 +1 इक्वल, 0.2 0.2 0.2 इज ऑल्सो इक्वल, -1/18 -1/18 -1/18 इक्वल। तो जब हमने ये चेक कर लेते हैं कि जो सीरीज़ का डिफरेंस है, जो भी हमारा डिफरेंस आया है उन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है दो केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2। केस 1 होता है आपका जहाँ पर डिफरेंसेस आपके इक्वल होते हैं, केस 2 होता है जहाँ पर डिफरेंसेस आपके नॉट इक्वल होते हैं। अब केस 1 क्या है कि जहाँ पर डिफरेंसेस आपके इक्वल होंगे तो हम उसको फर्दर विल बी सॉल्व, यानी कि हम उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। और केस 2 जो होगा जहाँ पे डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल होगा, वहाँ पर हम उस इक्वेशन को वहीं लेफ्ट कर देंगे एंड फर्दर इट विल नॉट बी सॉल्व। तो अब हम देखते हैं इनके टेक्निकल सॉल्यूशंस। टेक्निकल सॉल्यूशंस मीन्स आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ हम करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में आपका जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फाइंड द सीरीज इज इन एपी और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल लिया सिंपली एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें टेक्निकल सॉल्यूशंस पेपर यानी कि एग्जाम में करके दिखाना होगा, उनके लिए हम क्या करके देखते हैं कि लेट्स मार्क A, B, C एंड D। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो सिंपली जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि हम 3 नंबर्स लेते हैं, यानी कि 1, 2 एंड 3। जब 3 नंबर्स लेते हैं तो जो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को हम ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो सेकंड नंबर यानी कि मीन नंबर के इक्वल आता है, तो
इट मीन्स इट इज सीरीज इन AP। तो लेट्स सॉल्व, यानी कि आप देखिए B इज द मिड टर्म एंड A plus C divided by 2। लेट्स टेक एन अनदर, मिड टर्म इज C, B plus D divided by 2। तो B is 4, A is 2, C is 6 divided by 2। That means 8 divided by 2, 2 4s are 8, 4 is equal to 4। Let's solve it। C is 6, B is 4, D is 8 and divided by 2, that is 12 by 2, that is 6। 6 is equal to 6, hence we can say it is in AP। तो आपको ये बच्चों सिंपल प्रॉब्लम, यानी कि सिंपल जब हमने सीरीज ली है वो आपको सॉल्व करनी आई और ये समझ में भी आ गई कि ये इट इज़ इन AP। अब हम एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं जो आपकी NCERT की बुक का क्वेश्चन है और जिसे बच्चे सॉल्व करने के लिए बहुत ही हिचकिचाते हैं। लेकिन हिचकिचाइए मत, सिंपली अपने माइंड में रखिए और उसे फर्दर सॉल्व कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक से ही हमने लिया है 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, hence it will be। तो आप रूट 2 देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन घबराइए मत, सिंपली अपने माइंड में रखिए कि 3 नंबर्स एंड द मिड नंबर। सो हमने इसको देखा A, B, मार्क इट C एंड D। तो लेट्स टेक B इज इक्वल टू A plus C डिवाइडेड बाई 2। लेट्स टेक द मिड नंबर। अब हमने फर्स्ट वाला छोड़ दिया एंड 3 नंबर्स देखिए, तो मिड नंबर इज C एंड B plus D इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपली आप सॉल्व करके देखिए, जो B है वो है 3 plus root 2, A is 3 plus C is 3 plus 2 root 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए आपका जो है वो बनता है 6 plus 2 root 2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप आगे सॉल्व करने के लिए देखिए, जो अभी हमारा आया 6 plus 2 root 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं 2, फिर हमारा कॉमन लेना देखिए कि वो छोटे से छोटा नंबर लेते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी, तो 2 3 से 6। नेक्स्ट हमने कॉमन लिया रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 रूट 2 था और राइट हैंड साइड में भी 3 plus रूट 2 है। ठीक है, अब हम पहले वाला सेकेंड वन सॉल्व करके देखते हैं। C क्या है हमारे पास 3 plus 2 root 2, B यानी कि 3 plus रूट 2 प्लस 3 plus 3 root 2 डिवाइडेड बाई 2। आपने सॉल्व किया 3 plus 3 6 प्लस, अब आप ये देखिए कि ये रूट 2 है, ये 3 रूट 2 है, यानी कि अगर किसी भी रूट 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, हम रफ वर्क करके दिखा देते हैं आपको, रफ वर्क समझने के लिए। आप देखिए ये रूट 2 है, ये प्लस 2 रूट 2 यानी कि 3 रूट 2 है आपके पास वहाँ पर, तो हम इसे प्लस कैसे करेंगे? देखिए ये रूट 2 है, 3 रूट 2 है, यानी कि इसके आगे 1 है, तो 3 plus 1 कितना हो गया 4 रूट 2। ऐसे ही ये हो जाएगा, यानी कि 3 plus 3 6 एंड ये हो जाएगा आपका 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमारा देखिए हमारे पास ये आया है 6 plus 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम ऊपर से कॉमन लेते हैं 2, 3 plus 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे इस साइड भी 3 plus रूट 2 था, 2 रूट 2 था और यहाँ पर भी 3 plus 2 रूट 2। अब ये देखिए ये साइड भी इक्वल आई, ये साइड भी इक्वल आई, तो हम कह सकते हैं हैंस द सीरीज इन AP। तो बच्चों आज हमने सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ AP में देखा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि AP की सीरीज में है या नहीं है। इससे आगे सॉल्व करने के लिए हमें आप पार्ट 2 देखना पड़ेगा, आप इसके लिए इंतज़ार कीजिए। मैं जल्द ही पार्ट 2 शूट करके आप लोगों तक भेजती हूँ, लेकिन इससे पहले आपके जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस।
आप देखेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू।